दोस्तों, भारत में मंदिरों की कोई कमी नहीं है। भारत में कहीं न कहीं किसी न किसी कोने में आपको किसी देवी या देवता का मंदिर मिल ही जाएगा। इनमें से कुछ मंदिर तो इतने पुराने हैं कि इनका इतिहास 1000 साल से भी पुराना है। इन मंदिरों को अपनी भव्यता, विशालता और कमाल के आर्किटेक्चर के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि ये अपने साथ ऐसे इतिहास और रहस्यों को भी लाते हैं जो किसी को भी आश्चर्य से भर दे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा केरला के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में। ये मंदिर न केवल रहस्यमय है, बल्कि ये सबसे अमीर हिंदू मंदिरों में से एक है। इसके सभी रहस्यों में से प्रमुख हैं इसके 6 तहखाने। अगर हमारे द्वारा बनाया जाने वाला वीडियो आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये दुनिया का सबसे पुराने और रहस्यमय मंदिरों में से एक है। ये दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है, लेकिन इसकी प्राचीनता और महानता वो चीज नहीं है जो इसे खास बनाती है। असल में एक रहस्यमय चीज है जो इसे बाकी मंदिरों से अलग करती है। ये बात दशकों से लोगों को लगती थी कि इस मंदिर के नीचे बहुत सारा सोना मौजूद है। इस मंदिर में कई सारे तहखाने मौजूद थे जिनको कभी खोला नहीं गया था। खोज के बाद ये पता चला कि कुल मिलाकर 6 तहखाने मौजूद हैं। कोई नहीं जानता था कि इन तहखानों के अंदर क्या है, कौन सा रहस्य मौजूद है इन तहखानों के अंदर। लेकिन 2011 में इंडियन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मंदिर के तहखानों को एक एक करके खोला गया और आखिरकार 5 तहखानों को खोल दिया गया। जो इन 5 तहखानों में से मिला उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। सोने के सिक्के, सोने से बनी मूर्तियां और सोने की वस्तुएं पाई गईं, जिनकी कीमत अरबों में नहीं खरबों में है। जैसा लोगों ने सोचा था वैसा ही हुआ। मतलब जो पुरानी गाथाएं लोगों ने सुनी थीं वो सिर्फ कहानियां नहीं थीं। जो लोगों ने कहानियां सुनी थीं, खजाना और ये सब चीजें ये सच में होती है। और 5 तहखानों को खोलने के बाद ये सब सामने था। क्या आपने नोटिस किया कि केवल 5 तहखानों को ही खोला गया, छठे की बात नहीं की गई। ये छठा तहखाना भी 5 की तरह ही था, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही रहस्यमय है। अगर इसके दरवाजे को देखा जाए तो इस पे सांप की आकृति बनी हुई है। अगर लोगों की माने तो ऐसा कहा जाता है कि ये एक चेतावनी है कि इस दरवाजे को न खोला जाए। ये सांप उस दरवाजे की रक्षा कर रहे हैं। और सबसे अजीब बात तो ये है, इस दरवाजे पर ना ही कोई चाबी का छेद है और ना ही कोई ऐसी चीज जिससे इस दरवाजे को खोला जा सके। इसका मतलब ये एक ऐसा दरवाजा है जिसको नॉर्मली नहीं खोला जा सकता। ऐसा कहा जाता है कि इसे केवल एक धार्मिक रीति के जरिए ही खोला जा सकता है। इसे एक मंत्र के द्वारा खोला जा सकता है जिसे गरुड़ा मंत्र कहते हैं, और इसे वही आदमी खोल सकता है जिसके मन की शक्ति, ध्यान की शक्ति सबसे ज्यादा हो, जो सबसे श्रेष्ठ हो। लेकिन इस दुनिया में ऐसे इंसान का जन्म नहीं हुआ जैसा इसे खोलने के लिए बताया गया है। और कहा जाता है कि जो भी इस छठे दरवाजे को खोलने की कोशिश करेगा उसे बहुत बड़ा श्राप लग जाएगा, और इसलिए इसे सील कर दिया गया और किसी को ये नहीं पता कि इसके अंदर है क्या। इसकी थोड़ी मोड़ी जानकारी मंदिर के ऑफिशियल लोगों के पास है, लेकिन उन्होंने इस जानकारी को किसी को नहीं दिए। लेकिन ये पहली बार नहीं था कि इन दरवाजों को खोलने का प्रयास किया गया। आज से 100 से भी ज्यादा साल पहले 1908 में इस मंदिर के तहखाने के दरवाजों को खोलने की कोशिश की गई थी। जब उन्होंने पहले ही दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो कोबरा का एक झुंड उनके सामने आ गया, इसलिए वो एक भी दरवाजा खोलने में कामयाब नहीं हुए। लेकिन एक बार फिर 1931 में इन दरवाजों को खोलने की कोशिश की गई और इस बार सफलतापूर्वक एक तहखाने का दरवाजा खोल दिया गया। इस तहखाने से निकला बहुत सारा सोना। इसका मतलब पहला तहखाना 1931 में ही खोल दिया गया था, लेकिन वो बाकी तहखानों को नहीं खोल पाए थे। बाकियों को वो क्यों नहीं खोल पाए थे, इसकी वजह किसी को भी नहीं मालूम। 1908 में कोबरा का झुंड सामने आया था, लेकिन 1931 के समय कोई कोबरा सामने नहीं आया। अगर इस बार कोई बाधा नहीं थी, कोई सांप सामने नहीं आया था, तो वो उन दरवाजों को क्यों नहीं खोल पाए ये कोई नहीं जानता।
लोगों का कहना है कि जो भी अंदर से निकलता है उसे दिव्य माना जाता है, जो किसी इंसान के हाथ नहीं लगना चाहिए। इसलिए उन्होंने बाकी तहखानों को नहीं छुआ और पहले खुले तहखाने को भी बंद कर दिया। और यही वो वजह है जिसकी वजह से लोग मंदिर की ओर आकर्षित हुए और ये बात फैल गई कि इस मंदिर में बहुत सारा सोना मौजूद है। इसी के चलते गवर्नमेंट का ध्यान इस मंदिर की तरफ गया। इतनी बातों के बावजूद फाइनली 2011 में इन 5 तहखानों को खोल दिया गया। 1931 के बाद ये दूसरी बार था जब इन तहखानों को खोला गया। जैसा कि मैंने बताया, केवल 5 ही तहखानों को खोला गया, छठे को नहीं खोला गया। सवाल ये है कि 1908 में जब इन दरवाजों को खोलने का प्रयास किया गया, कोबरा का झुंड सामने आया, लेकिन 1931 और 2011 में ऐसा कुछ नहीं हुआ और इसी के चलते गवर्नमेंट ने इन 5 तहखानों को खोल दिया और छठा तहखाना आज भी एक रहस्य बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि छठे तहखाने को खोलने का प्रयास गवर्नमेंट नहीं कर रही थी, लेकिन जितने भी भक्त थे उन्होंने गवर्नमेंट के इस काम पर रोक लगाना चाहा और इसलिए उन्होंने कोर्ट में अपील भी किया। मंदिर से जुड़े हुए लोग ये नहीं चाहते थे कि छठा दरवाजा कोई जबरदस्ती खोले, क्योंकि उन्होंने एक रिचुअल किया था जिसे देव प्रश्नम के नाम से जाना जाता है। ये माना जाता है कि इस रीति में वो लोग खुद भगवान से पूछते हैं कि वो क्या चाहते हैं, कि क्या इस दरवाजे को खोला जाए। उस रिचुअल के बाद इन्हें ये पता चला कि देवता भी नहीं चाहते हैं कि इस दरवाजे को खोला जाए। जिन लोगों ने इस रीति को परफॉर्म किया था उनका ये भी कहना है इस दरवाजे को डिस्टर्ब करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अगर इसे खोला गया तो बहुत बड़ी दुर्घटना या कोई प्राकृतिक आपदा या सुनामी आ सकती है जो सब कुछ तबाह कर देगी, ऐसा उन लोगों का मानना है। आप लोगों को क्या लगता है, इसे ऐसे ही बिना डिस्टर्ब किए छोड़ देना चाहिए या गवर्नमेंट को इसे खोलना चाहिए? नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा।